हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में क्या आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्या उन्हें अपने किए का पश्चाताप होगा, और जब ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Eight of Wands, Ace of Wands, Strength, the Star, Ten of Cups, Three of Pentacles, Six of Swords, Six of Wands, Queen of Wands, the Tower, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्या आने वाले साल में आपके पर्सन को अपने किए का पश्चाताप होगा और वो आपकी लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप अपने रिलेशन को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि पूरा साल आप अपने रिलेशन को लेकर काफी परेशान रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर रिलेशन दो लोगों का होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल पता नहीं। ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपको उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, उसी समय आपके पर्सन ने आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंस गया और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हो या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इसी वजह से आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंस गया। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई हो, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसकर रह गया, जिसकी वजह से उन्होंने आपकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया। और कहते हैं कि जब प्यार सच्चा होता है और जब कोई इंसान उसे अपना दिन और रात और पूरा टाइम देता है और अचानक ही वो उससे दूरी बनाता है, तो सामने वाले पर क्या गुजरती है सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो बीत रही होती है। तो आपने भी इस पूरे साल उस स्ट्रेस को महसूस किया, इस स्ट्रेस को झेला, और अब आप ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे या आपके साथ क्लियर बात करें, क्योंकि आप इस रिलेशन में काफी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन की वजह से ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते, और आप अपने पर्सन से एक स्पष्ट रिजल्ट चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते तो अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आपको क्लियरिफिकेशन तो दे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आपसे दूर हुए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इस समय आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। आपने उनसे कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आपके कॉल और मैसेजेस जिसकी वजह से आपका बिल्कुल भी उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत परेशान होता है तब वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पर जो है वो बिलीव होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं और आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान से हार जाता है तब उसके पास सिर्फ एक ही पावर बचती है, और वो होती है यूनिवर्स की पावर। और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इस रिलेशन में अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ यूनिवर्स है। और शायद इसीलिए जो है आप और ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा हो, आपके पर्सन उस स्ट्रेंथ के साथ आपकी लाइफ में वापस आए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपको उनके साथ उनसे कोई स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए था, उन्होंने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उस समय उनके हाथों में सिचुएशन नहीं थी। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। उन्हें ऐसा भी हो सकता है कि जब उन्हें थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर हो तो वो आपके बारे में सोचे। लेकिन अगर रीडिंग में स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आए तो ये कहना कि आने वाले टाइम में आपका रिलेशन स्ट्रेंथ में होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ आ जाए कि वो दुनिया का सामना करने के लिए खड़े हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पास आकर अपने गुनाहों की माफी मांगे और आपको वो सारी चीजें क्लियर करें, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जो गलती की उसकी कोई माफी नहीं है। क्योंकि जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे तब वो आपसे बेहद प्यार करते थे, चीजें बहुत स्मूथ चला करती थी। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी ने एंटर किया, आप दोनों के बीच में ये सारी दरार आना शुरू हो गई। और कहते हैं कि जब इंसान किसी के दूसरे के कहने पर रिलेशन में दूरी बना देता है तब उसके पास वो मुंह नहीं होता कि वो वापस लौटे। तो आपके पर्सन के पास भी वो मुंह नहीं है कि वो आपके पास वापस लौटे, क्योंकि आपके पर्सन को ये अच्छी तरह से पता है कि अब उन्हें अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा। क्योंकि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश करके देख ली जिससे कि आप अपने पर्सन को अपने तक ला सकते थे, लेकिन अब आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पर विश्वास करके बैठे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको जस्टिस करेगी। और शायद इसीलिए इस रीडिंग में 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है कि इसका मतलब कि आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें अब अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, आपके पर्सन उस चीज को रियलाइज करेंगे, आपके पर्सन रिग्रेट में होंगे। क्योंकि जब इंसान अपने रिग्रेट में होता है तब जब इंसान का जमीर जागता है तो उसे रिग्रेट होता है। और हर इंसान के अंदर जमीन बोल कर एक चीज होती है, और जब वो इंसान को धिक्कारती है तब इंसान उन सब चीजों को करने के लिए मजबूर हो जाता है जो उसे समय रहने पर करनी चाहिए थी। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले साल में आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी उनके ऊपर काफी जो है वो स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपनी चीजों पर रिग्रेट हो, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो कि वो आप तक कैसे पहुंचे। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को वो सारी चीजें, वो सारी स्ट्रेंथ मिलेगी और आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो आप तक पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं। तो ये तैयारी क्या हो सकती है? ये तैयारी ये हो सकती है कि उन्हें उस मौके की तलाश है जब वो आपके पास आकर अपनी बात को क्लियर कर सके। क्योंकि ये तो वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए आपके दिल में आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर वो आपको आकर सब कुछ सच बता देंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास है कि आप उन्हें माफ कर देंगे। लेकिन उन्हें सिर्फ इस बात का डर है कि क्या चीजें पहले जैसी होंगी। क्योंकि जब रिलेशन में गांठ आ जाती है या कोई रिलेशन टूट जाता है, उसे जबरदस्ती जोड़ा जाता है, तो उस रिलेशन में एक गांठ पड़ जाती है और वही पूरी उम्र जो है उस रिलेशन को खराब करने का काम करती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को यही डर है कि रिलेशन पहले जैसा होगा या पहले जैसा नहीं होगा। इसके अलावा आपके पर्सन अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी गलती वो मानते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस समय आपको स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए था उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी और उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज आपके पर्सन आपको और अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्टार का कार्ड। और जब द स्टार का कार्ड रिलेशन में आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, सामने वाला भी अब अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहता है। अगर 3 ऑफ पेंटिकल के साथ अगर स्टार का कार्ड आया है
है तो इसका मतलब आपके पर्सन अब अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अपने हिस्से की सारी चीजें आप कर चुके हैं और अब बारी उनकी है। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन अपने प्यार के टॉवर को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर रिलेशन को बचाया जा सकता था तो उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए। और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि अगर उनके पास उस समय स्ट्रेंथ होती तो चीजें इस तरीके से नहीं बिगड़ती। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी इन सब चीजों पर काफी रिग्रेट में है, पछता रहे हैं और वो आने वाले साल में आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे और अपने प्यार के टॉवर को दोबारा से करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो इसका मतलब अगर आपकी काफी दिनों से उनसे बातचीत नहीं हुई है, अगर आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आने वाले साल में या हो सकता है कि न्यू ईयर विश करने के लिए वो आपको कॉल या मैसेज कर दें, लेकिन आपके साथ वो बातचीत करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक मौके की तलाश में है। तो हो सकता है कि उन्हें वो मौका मिले और वो आपके साथ बातचीत करें और अपनी सारी प्रॉब्लम को आपके सामने रखें। उसके बाद ये इच्छा आपकी होगी कि आपने उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, क्योंकि यूनिवर्स सबको एक मौका देती है। आपके पर्सन को जो मौका मिला उन्होंने उस मौके को गंवा दिया, अब आपको एक मौका मिलेगा। अगर आप अपने रिलेशन को सही से बचाना चाहते हैं या आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके पर्सन ही है, तो आपको उन सब चीजों के बारे में सोचना होगा। और जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या आपसे कोई कॉल या मैसेज करेंगे तो आपको बड़े ही संयम से उसका जवाब देना होगा, क्योंकि कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। और अगर साल के अंत में आपके लिए कुछ अच्छा हो जाता है तो समझिए कि आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि अगर आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, आप अपने रिलेशन को संभाल पाते हैं, तो आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है। इसके अलावा ये लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन पर वो एनर्जी इतनी ज्यादा हावी हो जाए कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे या आपको कोई ऐसा कमिटमेंट दे जिसकी वजह से आप जो है उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए एक ही बंधन में बन जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। और अगर ये एनर्जी इसमें निकल कर आई है तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 6 दिनों में या 6 जनवरी को आपके रिलेशन में जो है सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। 6 दिनों के अंदर आपकी चीजें जो है वो ठीक होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आने वाला टाइम आपके लिए काफी बेस्ट नजर आ रहा है। हो सकता है कि 6 आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 6 आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, वो आपसे काफी दूर और ब्लॉक सिचुएशन में आप नजर आ रहे हैं। आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन जिस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन अब वो अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्हें आपके साथ ही रहना है और शायद इसीलिए वो अपने रिलेशन को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो वो अपने प्यार के टॉवर को खड़ा करने की कोशिश करेंगे और इस विषय पर वो बड़ी जल्दी आपसे बातचीत करेंगे। और अगर आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है तो आपके पर्सन आपको वापस आकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। इसके अलावा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।